नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेपी न्यूज। आज सीएम रेखा गुप्ता ने जो कहा उसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक जनसभा के दौरान ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए रेखा गुप्ता ने ऐसी बात कह दी जो अब काफी तेजी से वायरल हो रही है। सुने क्या कहा। उत्तर पूर्वी लोकसभा के इस गोंडा चौक पे जहां 3 वार्ड 2 विधानसभा लगती है, इस भव्य जनसमूह के समक्ष यहाँ पहुंच के मुझे दिल की गहराई से बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। सच में आप सबका प्यार और आशीर्वाद पा करके मुझे अपनी जिम्मेवारी का और अधिक बोध कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत काम करने बाकी है। और जब अजय जी और इनकी पूरी टीम, हमारे सभी पार्षदगण, हमारी बहन रेखा रानी जी, प्रीति जी, प्रमोद भाई, हमारे जोन के चेयरमैन पुनीत जी, हमारे जिला के अध्यक्ष यूके चौधरी जी और हम सब के बहुत ही प्रिय भाई इस क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी जी, पर जोरदार तिवारी बजाओ। और बड़ी ओजस्वी शख्सियत हमारे भाई कपिल मिश्रा जी। जब इन सब ने 500 किलो फूलों से मेरी स्वागत किया तो मैं समझ गई कि 50 करोड़ का तो बजट लेके मानेंगे। पर इस क्षेत्र की जरूरत भी है। हमारे सांसद विषय मुझे ध्यान दिलाए और विधायक जी तो घर ही पहुंच गए, गाड़ी में बैठ गए, पूरा रास्ता दिखाते हुए ही आए कि ये देखो ये देखो ये देखो। तो 1 मिनट इन्होंने खाली नहीं जाने दी और आधा किलो के करीब को कागज दे दिए मुझे। पढ़ाई लिखाई में मजबूत है। देखो अलग अलग शख्सियत मंच पे एक हमारे सांसद जी जो प्यार प्यार में सारी चीजें करा लेते हैं और कर लेते हैं। देखो जोरदार तालियां जो नहीं। एक हमारे कपिल मिश्रा जी को तेजस्वी वाणी से अपने सारे काम करते हैं। एक हमारे अजय भाई चुपचाप रह के भी सब करा लेते। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी पूरी टीम, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्षद गलत नहीं बोलते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार सही बोलते हैं। जब एक मंच पे आपके विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद बैठे हो और मिलकर के जनता की सेवा की बात करते हैं, सोचते हैं, दिन रात जुटते हैं, यही है ट्रिपल इंजन की सरकार जिसका सीधा फायदा जनता को मिलता है। यदि आज 50 साल बाद गोंडा की ये चौपाल बन करके तैयार हुई है, इससे पहले भी तो लोग आए और चले गए, कभी किसी ने जनता की चिंता नहीं की। यदि आज अजय महावर जी, आज मनोज तिवारी जी इस काम को करवा सके हैं तो ये समझ लीजिए यही है आपको ट्रिपल इंजन सरकार का नाम। जितनी बातें अभी इस मंच के माध्यम से हम मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक काम पूरा हो, ये हमारी जिम्मेवारी। चाहे वो गांधी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, जो हम दिल की आवाज है, पूरी शिकस्त के साथ इस काम को किया जाए। केवल आप लोगों की मंशा और आप लोगों का साथ चाहिए भाई। अगर आप राजी तो हमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल करवाएंगे उस काम को। कल को मत करिएगा कि मैडम एंक्रोचमेंट हटा दी है। देख लो अभी सारे मीडिया वाले खड़े हैं, तो एक बार हाथ खड़े तैयार हो, हाथ नीचे में देख लूंगी भाई। मना करोगे तो हमें क्या जरूरत है, हम तो अभी मजबूरी
या तो जनता की डिमांड हो या फिर कोर्ट का आदेश हो, दो ही चीजों से काम होता है। बधाई देना चाहूंगी जो दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक ये जो फ्लाईओवर, ये जो बड़ी रोड दिल्ली की जनता को चंद घंटों में देहरादून तक पहुंचाने वाली रोड का धन्यवाद हम सब मिल करके नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। ये जो मेट्रो है ये पूरी की पूरी विधानसभा को बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र को इतनी स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करेगी जबकि आज तक इस क्षेत्र के लोगों की डिमांड थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेट्रो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया, हर एक फेज काम हो, योजना बने, उसमें लगातार केंद्र सरकार काम करती रही। पर जब पिछली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा मंत्रिमंडल उन फाइलों को दबा के रखता था, एक भी प्रोजेक्ट पास नहीं होने देता था। ये सारे प्रोजेक्ट भी वर्षों से चल रहे थे जिसको हमारी सरकार ने आने के बाद वहां उन गड्ढों में से निकाल करके इम्प्लीमेंट किया। और जो कर्जा मेट्रो दिल्ली सरकार का वर्षों का था अब आकर के हमने उसे चुकाना शुरू किया। दिल्ली की जनता के लिए की मेट्रो लाइन बिछाई जाए, उसके लिए 8,000 करोड़ का जो पुराना पिछली सरकार में जो देनदारी दी नहीं थी मेट्रो बनाने के लिए, वो तो पैसा छोड़ो साइन भी नहीं देना चाहते थे कि साइन दे देंगे तो ये नाम कहीं मोदी जी का ना हो जाए, ये काम तो मोदी जी करा रहे हैं। इस कारण से वो जमुना पार जनता को, दिल्ली की जनता को व्यथित रखते थे, उनके काम नहीं होने देते थे। पर आज पूरी दिल्ली में हर वो काम जो दिल्ली की जनता के हित में होना चाहिए उसको सरकार कर रही है। आपने यमुना विहार बस डिपो की बात की कि बसें तो आती है 250 पर सड़कों पे खड़ी होती है और इस क्षेत्र के चलती भी नहीं है। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, हमने वो डीटीसी जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 7,000 करोड़ के घाटे में थी, अब उसकी रिवाइवल पे जो काम शुरू किया है, हम कई चीजें कर रहे हैं, बताना चाहती हूँ। पहला रूट रैशनलाइजेशन, यानी कि जहां जहां जरूरत हो उस हर जगह पे दिल्ली सरकार की ये बसें जानी चाहिए। ऐसी ही बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें केकेपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।